नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की जिसने अपने खुद के दम पर पूरे राज्य को समाप्त होने से बचाया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक ऐसे राजा की कहानी। एक राज्य में एक राजा और उसकी सेना रहती थी। वह राज्य बहुत छोटा था और उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत छोटी थी। ऐसा देखकर एक विदेशी आक्रमणकारी ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक दिन जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति से युद्ध के लिए सेना तैयार करने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन सेनापति चुपचाप खड़े रहे। सेनापति की चुप्पी देखकर राजा बोले, क्या हुआ सेनापति, आप चुप क्यों हो? सेनापति बोलते हैं, महाराज, हम युद्ध नहीं जीत सकते। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम सामने वाली सेना का सामना कर सकें। अर्थात सेनापति हार मान चुका था। फिर राजा के पास अचानक से एक साधु आते हैं। राजा को परेशान देखकर साधु बोले कि हे राजा, आप परेशान क्यों हो? राजा बोला कि साधु देवता, हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है। किसी बाहरी आक्रमणकारी ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और हमारा सेनापति युद्ध से पहले ही हार मान चुका है। तब साधु बोले, ऐसे सेनापति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। ऐसे सेनापति को सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा बोलता है, फिर मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? साधु बोले, मैं करूंगा। ऐसा सुनकर राजा हैरान रह गए, एकदम दंग रह गए और सोचने लगे कि साधु जिसने अपने जीवन में कभी तपस्या के अलावा और कुछ नहीं किया, कभी युद्ध नीतियां नहीं सीखी और ना ही युद्ध का ज्ञान हो, वो मेरी सेना का नेतृत्व कैसे करेंगे? राजा के अशांत मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। जब साधु और राजा युद्ध के लिए जा रहे थे तब रास्ते में एक मंदिर मिला। साधु बोले कि मैं यहाँ अपने अंतः मन में भगवान के सामने प्रार्थना करके पूछता हूँ कि हम युद्ध जीतेंगे या नहीं। जब साधु प्रार्थना करके बाहर आए तब राजा ने पूछा साधु से, क्या कहा भगवान ने साधु महात्मा? साधु बोलते हैं कि यदि मंदिर के पीछे से कोई रोशनी हमें दिखाई दे तो समझ लेना तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, तुम्हारी जीत निश्चित है। तो सभी लोग गहरी सोच के साथ एक शाम का इंतजार करने लगे। जैसे ही दोपहर से शाम हुई, एक दिव्य ज्योति ने दर्शन दिए। एक दिव्य ज्योति सभी को दिखने लगी तो सभी लोगों को अपने आप पर विश्वास हो गया कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। ऐसा देखकर सभी लोग सुबह युद्ध के मैदान के लिए चले गए, युद्ध लड़ने के लिए, और अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ते रहे और अंत में भी युद्ध जीत भी जाते हैं। तब राजा बोलता है, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। जब सभी लोग वापस आ रहे थे तो वह मंदिर फिर से मिलता है और राजा बोलते हैं कि हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से हम आज युद्ध जीत सके हैं, जिसकी वजह से मैं अपने साम्राज्य को बचा सका हूँ। साधु ने कहा, कोई आवश्यकता नहीं है। राजा तुरंत बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं महात्मा? राजा एकदम चकित रह गए कि ये साधु ने क्या बोल दिया। तब साधु बोलता है, जो रात को मंदिर के पीछे रोशनी दिख रही थी वह दीपक की रोशनी थी जो मैंने जलाई थी, क्योंकि वो दिन में किसी को नहीं दिखी। जैसे ही रात हुई वो रोशनी सबको दिखी। हम युद्ध के स्वयं के प्रयास के कारण ही जीते हैं। स्वयं के प्रयास, लगन, मेहनत और खुद के विश्वास से जीते हैं। इस बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों कि खुद पर विश्वास, स्वयं पर भरोसा रखो, तब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर चाहे तुम्हारे ऊपर कितने भी मुसीबतों के बादल क्यों ना मंडरा रहे हों, खुद पर किया गया अटूट विश्वास तुम्हें जिंदगी में हमेशा सफलता की राह पर ले जाएगा। इसलिए हमें खुद पर अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास।